क्या आप भी आईडीएफसी बैंक में जॉब करना चाहते हैं? जी हाँ, आईडीएफसी बैंक ने हाल ही में 6 लाख के स्टार्टिंग पैकेज लेके आई। जी हाँ, आपको पता है कि लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि आप कैसे एचडीएफसी बैंक में अपना करियर बनाना चाहिए और रिसेंटली में 2 से 3 बच्चे ने उस चीज़ में हमारे माध्यम से सिलेक्शन पाई है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप इस दिए गए नंबर पे जरूर कांटेक्ट कीजिए। और आज के वीडियो में हम बताएंगे आईडीएफसी बैंक में आप कैसे अपना करियर बना सकते हो। तो आईडीएफसी बैंक ने भी आप मणिपाल से कोलैबोरेशन करके एक प्रोग्राम्स लेके आई है जिसका नाम है इमर्जिंग बैंकर प्रोग्राम। ये प्रोग्राम्स मणिपाल और आईडीएफसी के बीच में कोलैबोरेशन हुआ है, जहाँ पे टोटल 1 ईयर्स की इस प्रोग्राम का ड्यूरेशन होने वाला है और इसके दौरान आपको 6 लाख की पैकेज मिलेगा। और सबसे बड़ा बात कि इस प्रोग्राम को कंप्लीट करने में इसमें फीस जो लगती है वो आपको रिफंड हो जाएगी, यानी कि यहाँ पे आपको ये जॉब फ्री में मिलने वाली है। तो बात करते हैं आईडीएफसी का इमर्जिंग बैंकिंग प्रोग्राम, जो कि मणिपाल और आईडीएफसी के बीच में कोलैबोरेशन होके बना है, जिसके टोटल ड्यूरेशन 1 ईयर्स होने वाली है। तो यहाँ बात करते हैं सैलरी की। जी हाँ, यहाँ पे आपको स्टार्टिंग सैलरी 6 लाख का पैकेज देखने को मिल जाएगा, लेकिन इसमें इंसेंटिव और नॉन कैशेबल बेनिफिट्स इंक्लूड है, यानी कि आपको देखा जाए तो सैलरी लगभग 5 लाख का ही देखने को मिलेगा। अगर डेजिग्नेशन का बात किया जाए तो आपको जो पोस्ट मिलेगा ये एक्वाइजेशन रिलेशनशिप मैनेजर मिलेगा, यानी कि बैंड 1 की जॉब यहाँ पे हो सकती है। एंड आपकी प्रमोशन के बाद आप डिप्टी मैनेजर बनेंगे, उसके बाद आप डायरेक्टली इसमें मैनेजर बन पाएंगे, यानी कि आपको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ से डायरेक्ट आप डिप्टी मैनेजर कुछ ही साल बाद आप बन सकते हैं। इस प्रोग्राम की जर्नी का अगर बात किया जाए तो जैसे आपको और भी बैंकिंग प्रोग्राम्स है, जैसे एचडीएफसी का फ्यूचर बैंकर्स प्रोग्राम्स है या फिर आपको कोटक का नेक्स्ट जनरेशन प्रोग्राम है, उन्हीं की तरह ये प्रोग्राम्स को भी डिजाइन किया गया है। यानी कि कैंपस ट्रेनिंग आपको 4 महीने कंप्लीट करिए, जहाँ पे आपको 6,000 के मंथली स्टाइपेंड वहाँ पे मिलेगा। उसके बाद आपको 3 महीने की इंटर्नशिप कंप्लीट करनी है, वहाँ पे भी आपको लगभग 30,000 की स्टाइपेंड मिलेगी। उसके बाद 5 मंथ की टोटल आपको ओजीटी कंप्लीट करनी है। इन ओजीटी के दौरान आपको 35,000 आपको अकाउंट में मिलेगा। लेकिन इन सभी को 1 साल कंप्लीट करने के बाद पुनः 2 साल और 3 साल में जितने भी आपकी ट्रेनिंग फीस है वो सभी 50-50%, यानी कि फर्स्ट 2 साल में 50% और 3 साल कंप्लीट होने पे 50%, ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है वो आपको रिफंड यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इस प्रोग्राम के फीस के अकॉर्डिंग बात करें तो इसमें आपको लगभग 2,80,000 की टोटल जीएसटी इंक्लूडेड यहाँ पहुँच सकती है। अब बात करते हैं इसकी प्रोग्राम की फीस की। अगर इस प्रोग्राम की फीस का बात किया जाए तो टोटल जो फीस होगी 2,80,000, यानी कि इसमें जीएसटी इंक्लूडेड है, आपको अलग से देने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक खास बात है कि ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो आपको बैंक फाइनेंस दे देगी, यानी कि आपको घर से लेने की जरूरत नहीं है। बस अगर आप एक बार क्वालिफाइड हो जाते हैं तो आप इस प्रोग्राम को फाइनेंस करवा सकते हैं। और आपको पता है कि ये प्रोग्राम्स का फाइनेंस 5 साल से होने वाली है, लेकिन आपको 2 या 3 साल कंप्लीट करने के बाद ये बैंक ये जो पैसा है आपको रिफंड भी कर देगी, यानी कि आम का आम और गुठली के दाम भी आपको यहाँ पे मिलेगा। अब आते हैं बेनिफिट्स की। इस प्रोग्राम में जाने पे आपको एडिशनल कुछ बेनिफिट्स भी मिलती है, जैसे इस प्रोग्राम को फीस करने के दौरान आपको लॉजिंग फ्री में हो जाती है, फूडिंग भी फ्री में हो जाती है, साथ ही साथ आपको 2 से 3 सेट की ड्रेस सेट दी जाती है जो कि बैंकर्स के अकॉर्डिंग ये मैच करती है। साथ ही साथ आपको एक टैब भी फ्री में दिया जाता है, जो कि टैब की कॉस्ट अगर हम देखते हैं तो 20,000 के आसपास ये टैब की कॉस्ट होती है। साथ ही साथ आपको एडिशनली पढ़ने के लिए स्टडी मटेरियल भी वहाँ से प्रोवाइड की जाती है, एक्स्ट्रा चार्ज यहाँ पे देने की जरूरत आपको नहीं होती है। लेकिन एक खास बात भी यहाँ पे निकल के आती है, क्या इस प्रोग्राम में सभी बच्चे अप्लाई कर सकते हैं और क्या सभी बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, तो इन सभी बच्चे क्या सिलेक्शन भी ले लेते हैं, दोनों का इम्पोर्टेंट बात हम यहाँ पे समझाएंगे। फर्स्ट हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी का, तो वो बच्चे जिसके ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है और ग्रेजुएशन में चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट से पास किए, वो आर्ट्स हो, साइंस हो, बीकॉम हो या फिर कोई टेक्निकल डिग्री हो, डजंट मैटर, वो सभी बच्चे जिसकी ग्रेजुएशन सिर्फ कंप्लीट हो चुकी है वो एलिजिबल है, वो यहाँ आके अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ ध्यान रखें कि आपकी ग्रेजुएशन में 50% से ऊपर मार्क्स यहाँ पे होनी ही चाहिए। अगर आपकी 10th और 12th में 50% से कम मार्क्स होती है फिर भी आप यहाँ पे एलिजिबल होंगे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन के 50% मार्क्स ही आपको चेक किया जाएगा। और ये जो ग्रेजुएशन है आपको फुल टाइम में होनी बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। साथ ही साथ आपका एज
28 से बिलो होनी चाहिए, यानी कि आपकी जो एज है 18 से लेके 28 के बीच में होनी चाहिए, तभी आप इस प्रोग्राम्स के लिए एलिजिबल है एंड आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण एक सवाल भी यहाँ पे आती है, क्या सभी बच्चे जो अप्लाई करते हैं क्या सभी को वहाँ पे एंट्री मिल जाती है? तो जी नहीं, यहाँ सभी बच्चे को एंट्री नहीं मिल पाती है, क्योंकि आपको पता है कि इसमें जाने के लिए आपको टेस्ट और इंटरव्यू की प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। अगर आप इंटरव्यू में डिस्क्वालीफाइड हो जाते हैं तो पुनः आपको 1 साल बाद ही इसमें मौका मिलेगा अप्लाई करने का, जिस वजह से आपका 1 साल का टाइम और मनी दोनों यहाँ पे लॉस्ट हो जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि एक ही बार में इसे क्रैक करना, इसके टेस्ट और इंटरव्यू को क्वालिफाइड करना, तो आप अभी जस्ट दिए गए इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, क्योंकि रिसेंटली में हमने अलग अलग स्टेट के बहुत से बच्चे को टेस्ट और इंटरव्यू का सीरीज करवाया है, जहां पे उन्होंने इस चीज़ को कंप्लीट करके अपने एग्जामिनेशन को 1 टाइम में ही क्रैक किया है। अगर आप चाहते हैं कि इससे बेनिफिट्स हो, आपको रिजल्ट 1 टाइम में ही यहाँ पे देखने को मिल जाए और IDFC बैंक में आप अपना करियर बना पाए, तो आप जल्द से जाइए इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। और बैंकिंग में इसी प्रकार का कोई भी अपडेट हो, आपकी किसी प्रकार का प्रॉब्लम्स हो, क्वेश्चन हो, आप कमेंट में बताएं, क्योंकि हम आपको कमेंट में 100% रिप्लाई करते हैं, वो भी जेन्युइन रिप्लाई, क्योंकि लगभग 6 साल की इस चीज़ में हम लोग की टीम की एक्सपीरियंस है। तो आप वेट क्या कर रहे, जाइए अब कमेंट कीजिए कि आपकी कौन सी प्रॉब्लम इन दिनों चल रही है बैंकिंग सेक्टर्स में।